हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AF ऑफिशियल। कैसे आप सब लोग। पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं बना सका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो आज का वीडियो हम लेकर आ चुके हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि एम्प्लॉय राइट्स के बारे में है। एम्प्लॉय राइट्स क्या होते हैं दोस्तों? एम्प्लॉय राइट्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय राइट्स मतलब हमारे हक, जहाँ कहीं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में हो, ऑर्गेनाइजेशंस में हो, हॉस्पिटल सेक्टर में हो, प्राइवेट IT सेक्टर में हो, जहाँ कहीं पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या है, आप क्या पूछ सकते हैं वहाँ पे, आप क्या उनको सवाल कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है और नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि आप अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप हो सके कि आपके कुछ कमी हो गई हो आपके सुपर इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि आपको फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो आप उनको जाकर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कुछ कमी रहेगी तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लेकर एम्प्लॉय राइट्स। दोस्तों इंडिया में इंडियन एम्प्लॉय राइट्स करके एक्ट है जो 1996 में लागू हुआ था। बहुत सारे राइट्स है यहाँ पे हमारे इसमें, लेकिन मैं बेसिक राइट्स बताऊँगा आपको, जो कि 6 राइट्स है, मिनिमम राइट्स है। और ये राइट्स हम सबको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम सुपीरियर्स को सवाल कर सकें, अगर हमको उसके राइट्स हमारे राइट्स नहीं मिल सके तो गाइस शुरू करते हैं। पहला राइट ये है कि राइट टू रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे कैडर होता है, डेजिग्नेशंस होते हैं, पोजीशंस होते हैं, लाइक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होते हैं। दोस्तों हमारे इंडिया में 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं, जो कि टॉप लेवल में अलग पोजीशंस होते हैं, CEO, बॉस, ऐसे लोग होते हैं, CEO, ओनर्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल पर होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सेकंड ग्रेड पर आते हैं। थर्ड लेवल पर मैनेजर, सुपरवाइजर्स आते हैं। फोर्थ लेवल पर एम्प्लॉयज़ आते हैं, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग वगैरह आते हैं। तो दोस्तों एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट ऐसे करना चाहिए, पोजीशन के हिसाब से हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो बड़ा लेवल हो चाहे छोटा लेवल हो। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, छोटा भी हो तो बड़ों को आदर दे, रिस्पेक्ट करें उनकी, और बड़े भी हो तो कम पोजीशन का है करके उनको नीचा ना दिखाए, बराबर रिस्पेक्ट उनको भी दे, उनको भी उनके हैसियत से, उनके कैडर के हिसाब से उनको बात करें, उनके पोजीशन के हिसाब से उनको बात करें, उनको भी रिस्पेक्ट दें, ताकि एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन में एकता बने रहे और काम अच्छे से हो। ये हो गया राइट टू रिस्पेक्ट, पहला राइट था। दूसरा राइट ये है कि राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। जहाँ कहीं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ वो कंपनी के बारे में हम किसी और को जानकारी ना दें, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाटा होता है, पेशेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, कोई पूछता है तो हम उनको ना बताएं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। या हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछते हैं, प्राइवेसी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पूछते हैं, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन ना दें, कॉन्फिडेंशियलिटी है। जैसे पुलिस में आप काम कर रहे हो, पुलिस की इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होता है, या IT सेक्टर में काम कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट डाटा होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन ना दें, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। ये हो गए 2 राइट्स। चलते हैं तीसरे राइट पर। तीसरा राइट ये होता है गाइस कि जो क्वालिफ़िकेशन आपकी हो, जो स्किल्स आपके हों। क्वालिफिकेशन अलग है, स्किल्स है। जैसे कंप्यूटर आप अब BCom MCom करके, लेकिन आपको कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर पे जाते हैं, या फिर अकाउंटेंट पे जाते हैं, टैली अगर आता है तो आप उसमें चले जाते हैं। तो स्किल्स के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको आपका पोजीशन मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपका राइट है। अगर आप कौन से पोजीशन में आप जाते हैं लेकिन आपको स्किल्स अच्छे हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, लाइक लीडरशिप स्किल्स है, तो आप मैनेजर पोस्ट ले सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं, सुपरवाइज पोजीशन ले सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट को, CEO को रिक्वेस्ट करें, आपके टॉप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये काम आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके लायक हूँ, आप मुझे ये पोजीशन दीजिए। तो आपका इंटरव्यू होगा, आपके वो इंटरव्यू के हिसाब से अगर वो दें या ना दें उनके ऊपर है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका राइट है, आपका हक है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो और स्किल्स पर्सन हो। ये हो गया आपके 3 राइट्स गाइस। चौथा जो राइट है वो है ग्रीवेंस। दोस्तों जहाँ कहीं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, होता है सब लोग अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां 5 है, लेकिन सब अलग अलग उंगलियां हैं। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोग वहाँ पे होते हैं। तो आपस में कुछ भैर हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ बातचीत हो जाती है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है, काम करने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको ग्रीवेंस कंप्लेंट दे सकते हैं आपके सुपरवाइज़र को, आपके मैनेजर्स को, सुपीरियर्स को आप कंप्लेंट दे, टॉप लेवल तक वो बात जाए, और जो भी आपके
सुपीरियर लेवल टॉप लेवल पोजीशंस पे हो उसको क्लियर करें। जैसे ग्रीवेंस मैनेजर को आप जब कंप्लेंट करते हैं तो मैनेजर जाके सीईओ को बताता है, सीईओ एक मीटिंग कंडक्ट करके वो जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है और एक डिसीजन लेता है, वो फाइनल डिसीजन होता है गाइस, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप कोलीग्स में आपस में कुछ झगड़ा वगैरह हो गया तो आप बताते हैं कि मुझे ये शिफ्ट में नहीं करना है, इसके साथ नहीं करना है, दूसरे शिफ्ट में डालो, तो आप शिफ्ट के चेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको ग्रीवेंस करना ज़रूरी है। ग्रीवेंस का ग्रीवेंस प्रपोजल होता है एक इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि आपको फॉलो अप करें और उसके बारे में जानकारी लें और प्रॉपर चैनल के थ्रू आप कंप्लेंट करिए। ये हो गया चार राइट्स हो गए आपके। और पांचवा राइट जो है, राइट टू हैव इक्वल वेजेस। मतलब दोस्तों आपके क्वालिफ़िकेशन, जैसे मैंने बताया, जैसे आपको इक्वल पोजीशन मिले, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको डेजिग्नेशन पोजीशन ऑर्गेनाइजेशंस दें, वैसे उसी हिसाब से आपको पेमेंट भी दें। आपका जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से पेमेंट दें। सीनियर लोग होते हैं उनका पेमेंट हाई होता है, जूनियर लोग जो भी जूनियर आते हैं, नए नए फ्रेशर्स आते हैं, उनका पेमेंट कम होता है। लेकिन और भी ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे सिटीज़ में जाओ आप, सेम पोजीशन होता है, गांव में भी सेम पोजीशन होता है, लेकिन सिटीज़ में सैलरी ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में पैसा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा देते हैं। और गाँव में कम खर्चा होता है, लोग भी ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे कम खर्चा होता है, कम सैलरीज देते हैं। तो आप आपके सुपीरियर्स को रिक्वेस्ट करें कि सैलरीज के बारे में, जो भी आपका पोजीशन है उसका आपके पहले उस सर्वे करें कि आपके पोजीशन के हिसाब से आपका मार्केट में पैकेज क्या है, उसके हिसाब से आप आपके मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को आप उसके ऊपर सवाल उठाए, क्वेश्चन करें। ये हो गया आपके पांचवा राइट। छठा राइट ये है दोस्तों, आप जो भी यहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ पे आप फ्री से एक्सप्रेशन, फ्री से आप जो भी गलत दिख रहा है या सही दिख रहा है आप बोल सकते हैं, ये आपका राइट है। जैसे कि आपके सुपीरियर्स हो गए हो या कोलीग्स हो गए, कुछ गलत कर रहे हैं, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं, काम गलत हो रहा है, या फिर आपकी तनख्वाह रोकी गई है, आपकी सैलरी रोकी गई है, या फिर कुछ आपके इशू, सैलरी टाइम पे नहीं आ रहे, या फिर आपको लीव्स नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आप बिल्कुल आप जाके बात कर सकते हैं, आप उनको सवाल उठा सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर आप गलत कर रहे हैं तो आप उनको रोक सकते हैं। ये आपका राइट्स है दोस्तों, ये आप फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हैं, आप बोलना चाहिए। राइट्स इसीलिए है दोस्तों कि आप जो जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपका हक़ है वो। अगर आप जानकर भी आप जाकर ना पूछे तो ये आपकी गलती है। जब आप जान चुके हैं आप क्या हक़ है, आप क्या जाके पूछ सकते हैं वहाँ पे, तो जाके पूछिए। जब आपको नॉलेज मिल चुका है, मिलने के बाद आप डर किस बात का, ये आपका हक़ है दोस्तों। इसमें आप कुछ गलत होने वाला नहीं है, आप उसको दबाने वाले नहीं है या फिर कुछ और करने वाले नहीं है। आप पूछो, जाके पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। चलो हो या ना हो, आप पूछ तो सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। पहले हम उसके बारे में जान लें, कौन सी भी चीज़ हो आप उसके बारे में जान लें। नॉलेज, आप उसके बारे में पूरी नॉलेज हासिल करने के बाद किसी को भी आप सवाल उठा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप उनको जाके क्या पूछ सकते हैं, क्या सवाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन ये मिनिमम बेसिक राइट्स मैंने बताए आपको। जैसे और भी राइट्स हैं, राइट टू टेक लीव्स। यस दोस्तों, आप लीव ले सकते हैं, इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी आप काम करिए वहाँ पे आप इमरजेंसी लीव्स ले सकते हैं, ये आपका राइट है। वो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो आपको लीव्स दे, ये भी आपका राइट है। मैटरनिटी लीव्स हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कोई ऑर्गेनाइजेशन 3 मंथ्स लीव मैटरनिटी लीव देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 मंथ्स मैटरनिटी लीव देता है फीमेल वर्कर्स को, जो भी होते हैं एम्प्लॉइज़, तो डिपेंड करता है वो। तो आप लीव्स भी लें, आपके सैलरी के बारे में सवाल उठाए, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोजीशन के ऊपर सवाल उठाए। रेस्पेक्ट, आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और आप भी लोगों को, आपके कोलीग्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ये भी हो गया। और क्या है दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। ये सारे राइट्स है दोस्तों। ये राइट्स मैं इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ये इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानिए, इसके बारे में पढ़िए। सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये समझ कर नहीं, आप पढ़िए, इसके बारे में पढ़कर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपके सुपीरियर से सवाल उठाएं, जाके बात करें। सिर्फ जाना, काम करना, पैसे लेना, आना, सोना नहीं, हम उसके बारे में जानें कि हम जहाँ काम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। हमारे कुछ राइट्स होते हैं, वो बोले हम सुने, वो बोले हम सुने, वो सुपीरियर है, वो बड़ा है, वो बॉस है, वो मैनेजर है, वो सुपरवाइज़र है। नहीं दोस्तों, हमारे भी कुछ राइट्स हैं,
हमारा भी कुछ रेस्पेक्ट बनता है, हम भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्री में सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो आपको सवाल उठाना चाहिए। जब तक सवाल नहीं उठाएंगे आपको दबाया जाएगा। आप सवाल उठाइए, क्वेश्चन करिए, आपको बराबर आपका हक मिलेगा, आपको राइट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि कुछ कमी रही है, इसको कौन सा वीडियो आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव लेकर आएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।